आज छुट्टी है और पूरा परिवार साथ में खाना खाएगा या बाहर घूमने चलते हैं। ऐसी बातें आप लोगों ने घर में सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इन सब में भी महिला को कोई आराम मिलेगा? इन सब चीज़ में भी महिला के ऊपर काम थोप दिए जाएंगे, या बाहर घूमने जाएंगे तो महिला पर अधिक जिम्मेदारी बच्चों को संभालने की हो जाएगी। महिलाओं की आराम की बात इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कोरोना के कारण बच्चों की क्लास पिछले 2 साल से घर में ही हो रही है और ऐसे में बच्चों के साथ महिलाओं को उनकी क्लास के लिए साथ में बैठना पड़ता है और फिर उनका होमवर्क भी कराना पड़ता है। साथ में घर का काम अलग होता है। ऐसे में कई मामले ऐसे आ रहे हैं जहां महिलाएं फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, इसलिए उन्हें एक दिन का आराम दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मजदूर और गरीब महिलाओं के लिए काम करने वाली और महिलाओं के लिए एक संस्था चलाने वाली रेखा शर्मा ने अपनी बात रखी। वह लक्ष्मीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने मांग रखी है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें रविवार की तरह ही एक दिन महिलाओं की छूट आरक्षित करें ताकि उन्हें भी आराम मिल सके। इसके अलावा लोगों को भी एक दिन उन्हें उनके काम से छुट्टी देनी चाहिए। चैनल को सुनने वाले सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेखा शर्मा हूं और महिलाओं के लिए मैं शुरू से काम करती आई हूं। मैं भी एक महिला हूं और जहां तक मैंने समाज में देखा है, और ऐसे 10 साल 15 साल पहले जो लोगों की मानसिकता थी उसमें थोड़ी सी चेंज तो हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से चेंज उसमें नहीं हुई है। अभी भी लोग जो है बेटियों को अपना बोझ समझते हैं और वे चाहते हैं कि उनकी लड़कियां जो है 10वीं 12वीं पास करके और शादी करके और अपने घर में चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमें इस माहौल को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज देखिए अभी हमारे यहाँ मीराबाई चानू जो है ओलंपिक में पदक लेकर के आई हैं। तो हम अगर लड़कियों को मौका देते हैं तो जरूर हमारा नाम रोशन करती हैं और समाज को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेती हैं। यूँ कहते हैं कि अगले जन्म उसको बिटिया ही दीजिए, ऐसा स्लोगन एक बालिका वधू में चलता था, लेकिन अब वो स्लोगन भी बदल गया है। लेकिन ये माना जाए कि जो बिटिया को लेकर बातें की थी, आज देश की इज्जत भी ओलंपिक में आपने बात उठाई, तो ओलंपिक में भी आज देश की इज्जत महिलाएं बचा रही हैं। मीराबाई चानू पदक लाई हैं, लवलीला बोरेगोन ने बदल पक्का किया है। तो आप कहीं ना कहीं मानती नहीं कि हमेशा जो मानसिकता रही है कि पुरुषों को ही बढ़ावा, पुरुष बेटा ही पैदा होना चाहिए, बेटी क्यों हो गई, तो लेकिन ये कहीं ना कहीं मानसिकता बदलनी नहीं चाहिए कि भाई अगर बेटी होगी तो आपका नाम रोशन करेगी, आपको बढ़ावा देगी। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई हमेशा इस सोच को ही अभी तक खत्म नहीं हुई है, देश में जड़ें जमा चुकी है, अभी तक जमी हुई है। देखिए हमारा समाज जो है वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है और उनके यहाँ जो पितृसत्तात्मक समाज है, इसको चेंज करने में बहुत जनरेशन टू जनरेशन लग जाएगा और उसके बाद इसमें चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि लड़कियों को लोग 1 गर्ल चाइल्ड एक्सेप्ट लोग करने लगा है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास सिंगल गर्ल्स हैं उनके पास, और वो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में, डॉक्टर में, मेडिकल में, हर जगह पर लड़कियां जो है जा रही हैं और स्पोर्ट्स में भी जा रही है। ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर लड़कियों को नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमारा समाज जो है वो अभी भी लड़कों के प्रति ज्यादा नरम दिल रखता है। तो धीरे धीरे उसमें चेंज आ जाएगा और हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को हम अवेयर भी करते हैं कि भाई लड़कियों को आप मौका दीजिए ताकि वो आगे बढ़े, क्योंकि जब तक हम उनको मौका नहीं देंगे वो आगे नहीं बढ़ सकते। अभी जैसे शहरों में तो फिर भी मौका मिलता है, आप भी महिलाएं, आप शहर में रहती हैं तो आपके पास भी मौका है खुद को साबित करने का, आप साबित भी करती हैं, आप आगे भी रहती हैं। लेकिन गांव कस्बे, खासकर राजस्थान, हरियाणा और आपका इन शहरों में तो खासकर महिलाओं को लेकर बहुत अभी तक घूंघट में छुपी हुई हैं, घूंघट से बाहर नहीं आ पाई हैं। तो ये सब जो सोचे हैं, तो ये क्या जो परंपरा चल रही है उसको निभा रही हैं, वो ठीक कर रही हैं, या फिर आपको लगता है कि भाई उनको अब लंबे लंबे घूंघटों से बाहर आना चाहिए? उन गांव देहात में जो लड़कियां जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अच्छा उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उन तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं शहर में रहती, ठीक है मैं शहर में रहती हूँ, लेकिन मेरे जो जड़ है वो अभी भी गांव से जुड़ा हुआ है। मैं पूर्वांचल से हूँ और बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ, और वहाँ पर मैं आज देखा है गांव में भी कि लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उनको किसी भी टेक्निकल लाइन में भेजने के लिए लोग तैयार हैं।
इवन कि उनको मौका नहीं मिलता, बहुत सारी परेशानियां हैं गांव में, लेकिन फिर भी लड़कियां जो है अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करती हैं और उनके लिए बस थोड़ा सा उनको पुशअप करने की जरूरत पड़ती है, जो हम लोग उनको करते हैं। कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना पड़ता है उनको, कभी कभी मेंटल सपोर्ट भी करना पड़ता है, पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि नहीं आप एक मौका दे करके देखिए, आपकी लड़की अच्छा करेगी, तो कर रहे हैं लोग। हाँ, कुछ फैमिली ऐसे हैं जो आज भी ऑर्थोडॉक्स में हैं और वो अपने लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते या पर्दा में रखना चाहते हैं। आपने महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, आप महिलाओं के लिए काम भी कर रही हैं। हमें भी पता चला था कि आप उन महिलाओं के साथ भी थाने तक गई हैं, अस्पतालों तक गई हैं जिनको काफ़ी समस्या थी, जहाँ पे पुलिस परेशान कर रही थी, अस्पतालों में उनकी सुनी नहीं जा रही थी। लॉकडाउन में भी आपने काफ़ी महिलाओं की सहायता की, आपने वैसे सभी की सहायता की, लेकिन आप महिलाओं को लेकर आप हमेशा आगे रहीं। तो आप महिलाएं कोई आपके पास समस्या लेकर आती है तो आप उसका क्या समाधान निकालेंगी और क्या आप उनके साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी? देखिए, हमारा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारा एक एनजीओ है, वुमेन इनिशिएटिव फाउंडेशन, जिसके थ्रू हम महिलाओं के लिए ही काम करते हैं। और अक्सर ज्यादातर मैंने देखा है कि बुजुर्ग महिलाएं हमारे पास सबसे ज्यादा आती है, जिनको अपने बहुओं से परेशानी होती है या बेटियों से परेशानी होती है या घर में किसी तरह की परेशानी होती है, किसी को पेंशन नहीं मिलता, किसी को फिजिकली प्रॉब्लम है, किसी को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो ये सारी चीजें हम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम समाज में सबके लिए करें। देखिए, अभी तक वर्ल्ड में कोई भी महिलाओं को लेकर आरक्षित दिन नहीं रहा है कि भाई महिलाओं को भी हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। तो क्या आप मानती हैं कि सरकार को, जैसे रविवार की सरकारी छुट्टी होती है, क्या महिलाओं के लेकर भी छुट्टी होनी चाहिए? क्या सरकार साहब ऐसे कोई अपील करती हैं? और लोगों से भी आप क्या कहना चाहते हैं कि महिलाओं को वो किस तरीके से छुट्टी दें? देखिए, ऐसा है कि इस बात में कोई दो मत नहीं, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि महिलाओं को कभी छुट्टी नहीं होती है। संडे की छुट्टी होती है, उस दिन महिलाओं की जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। और देखिए, सरकार अगर इस मामले में कदम बढ़ाती है तो मुझे नहीं लगता कि उसको ज्यादा सफलता मिलेगी। इसलिए हम समाज के लोगों को, घर परिवार के लोगों को इस मामले में बात करनी पड़ेगी और उनको ये समझना पड़ेगा कि महिलाओं को भी रेस्ट की जरूरत होती है, उनको उनकी जिम्मेवारियां जो है वो डबल हो जाती हैं, जिसको कि हम थोड़ा कम कर सकते हैं। उसलिए घर के जो पुरुष मेंबर हैं या बच्चे हैं या और भी बाकी मेंबर्स है, उनको एक दिन का रेस्ट, एक दिन का क्या, 2 दिन का, 1 दिन का, जब भी उनको जरूरत हो या उनको थकान महसूस हो तो उनको रेस्ट देना चाहिए। तो अब आप लोग महिलाओं को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे महिलाओं से? देखिए, महिलाओं से ये अपील करना है कि वो अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं और जहां तक हो सके अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो समाज में अपने आप को स्टैंड कर सके। किसी भी तरह का दबाव या किसी भी तरह के बोझ या किसी भी तरह की चीजें जो हमारे समाज में महिलाओं को दूसरा सिटीजन माना जाता है, उससे निकलने की कोशिश करें।